अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। एम आसिफ मैथ कॉर्नर। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि डाइहेड्रल ग्रुप D4 क्या होता है, उसके एलिमेंट्स कैसे बनते हैं, उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और उस हर रोटेशन और हर फ्लिप से कैसे एक एलिमेंट उसका आता है। चलें स्टार्ट करते हैं। इस तरह की तमाम वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, एम आसिफ मैथ कॉर्नर के नाम से है। या इस वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिया होता है उसमें जाके आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो तकरीबन 50+ ग्रुप थ्योरी के रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। डाइहेड्रल ग्रुप D4। अच्छा, कोई भी डाइहेड्रल ग्रुप है उसको लिखने का ये जनरल फार्मूला है कि उसके अंदर दो एलिमेंट्स होंगे, दो एलिमेंट मेन होंगे जिनसे वो जनरेट होगा। दो मेन क्यों होंगे? डाई का मतलब होता है टू, हाइड्रा मतलब फेसेस। मतलब कोई भी हमारे पास जो शेप है, अगर D3 हम फाइंड करना चाह रहे हैं, उसकी तीन साइडें हैं, मतलब जो ट्रायंगल को हम रोटेट करें या फ्लिप करें तो उससे D3 बनेगा। D4 के लिए 4 उसकी साइड्स होनी चाहिए और फेसेस उसके 2 होंगे। तो आगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम इसको चेक करेंगे कैसे कैसे करके हम बना सकते हैं। तो हर कोई भी आप इस जनरल फार्मूले की मदद से कोई भी डाइहेड्रल ग्रुप के एलिमेंट्स लिख सकते हैं, चाहे वो D3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो हमने करना सिर्फ ये होता है कि इस n की जगह पे अगर 3 है तो 3 लगा देना है, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 3 लगा देना है, तो हमारे पास एलिमेंट्स आते जाएंगे। इसी तरीके से ये ऑर्डर ऑफ जो डाइहेड्रल ग्रुप होता है वो 2n होता है। 2n का क्या मतलब है? 2n का ये मतलब है कि अगर हम D3 ले रहे हैं तो n की जगह पे 3 आएगा, तो 2 × 3 मतलब जो D3 है उसके एलिमेंट्स हमारे पास 6 आएंगे अगर हम n को 3 रख रहे हैं। इस तरह अगर n को हम 4 रखेंगे तो 4 2s are 8। आज हम D4 करने जा रहे हैं, इसलिए उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे? 8 होंगे, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ D है वो हमारे पास 2n के फार्मूला है, इसका 2n के बराबर होता है। तो n जैसे ही D4 हम लेंगे तो उसके अंदर एलिमेंट्स जो आएंगे वो हमारे पास 8 आएंगे। तो एलिमेंट्स देखते हैं किसके क्या क्या हैं D4 के। तो D4 के जो एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा पहला, एक हमारे पास A आएगा यानी कि जो फर्स्ट रोटेशन हमारे पास होगी, एक A स्क्वायर आएगा जो हमारे पास सेकंड रोटेशन होगी इस स्क्वायर की। थर्ड रोटेशन पे हमारे पास A3 आएगा। फोर्थ रोटेशन पे दोबारा आइडेंटिटी यानी कि दोबारा उसकी अपनी जगह पे आ जाएगा 1 2 3 जो उसके वर्टिसेस हैं। इसी तरीके से फर्स्ट फ्लिप हम करेंगे, इसको ऐसे रोटेट जब करेंगे, आगे देखते हैं हम इसको, तो वो हमारे पास एक पहला एलिमेंट B आएगा। इस तरीके से दूसरी फ्लिप पे दोबारा वो वापस आ जाएगा, तो इसलिए B2 जो है यानी कि जो B स्क्वायर आएगा वो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा क्योंकि B ये सेल्फ इनवर्स है। इसी तरीके से A जो 4 आएगा वो भी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसको घुमाते जाएंगे दोबारा अपनी जगह पे चौथी रोटेशन पे आ जाएगा, इसलिए उसका आइडेंटिटी हमारे पास एलिमेंट आएगा। उसके बाद हमने क्लोजर लॉ को होल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई भी करके देखते होते हैं। तो A को जब B से मल्टीप्लाई करेंगे तो A भी आएगा, A स्क्वायर को जब B से मल्टीप्लाई करेंगे A स्क्वायर भी आएगा, A क्यूब को जब B से मल्टीप्लाई करेंगे A क्यूब भी आएगा। B को B से करेंगे तो वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। A2 को A2 से करेंगे तो A4 आ जाएगा। तो A4 का मतलब आइडेंटिटी है, इसका मतलब A स्क्वायर जो है वो भी सेल्फ इनवर्स है, B भी सेल्फ इनवर्स है, ए बी भी सेल्फ इनवर्स है, ये सारे सेल्फ इनवर्स हैं। लेकिन इसका ए स्क्वायर का इनवर्स ए स्क्वायर है क्योंकि 1/4 आइडेंटिटी दे रहा है। A3 का हमारे पास ए इनवर्स है, A3 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे A/4 आइडेंटिटी देगा, और आइडेंटिटी भी सेल्फ इनवर्स है, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी आएगा। इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि वो कैसे आते हैं। ये देखें, ये हमारे पास जो पहला A B C अपनी जगह पे लिखे हुए हैं, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका, ठीक हो गया। उसके बाद जब हम इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं, A को इधर लाते हैं, B को इधर लाते हैं, C को इधर लाते हैं और D को फिर A की जगह पे लेके जाते हैं, तो ये हमारे पास पहला इसका आते हैं फर्स्ट रोटेशन A। इसी तरीके से जब हम फिर इसको मज़ीद एक बार फिर रोटेट करते हैं इसको, वो हमारे पास आ जाता है A स्क्वायर। फिर जब हम इसको मज़ीद रोटेट A स्क्वायर को रोटेट करते हैं हमारे पास आ जाता है A क्यूब।
अब यहाँ देखिए, जब इसको एक बार और रोटेट करेंगे तो ये ए दोबारा बी की जगह पे चला जाएगा, डी ये हमारे पास पहला आइडेंटिटी एलिमेंट दोबारा आ जाएगा। इसलिए हम A3 तक तो लेके जाते हैं, लेकिन A4 क्योंकि आइडेंटिटी आ जाता है इसलिए उसको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप देखें, ये हमारे पास जो फर्स्ट फ्लिप है, इसकी फ्लिप को मतलब होता है इसको रोटेट कर देना। इस AB को नीचे ले आएँ, इस सेंटर से हम इसको रोटेट करते हैं तो DC ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये जो साइड है ये इधर ऊपर आ गई, और वो जो AB साइड है वो हमारे पास इधर नीचे आ गई। इसको हमने फ्लिप कर दिया, उल्टा दिया है, रिफ्लेक्शन इसका लिया है, तो ये हमारे पास जो एलिमेंट आएगा वो उसका B आएगा। अब ये देखिए, इसको हम दोबारा अगर फ्लिप करेंगे, इसको दोबारा फ्लिप करेंगे, वो दोबारा यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसलिए हमारे पास जो B स्क्वायर है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, आ जाता है, यानी कि दोबारा आइडेंटिटी वापस आ जाती है। इसी तरीके से हम ये भी फ्लिप करेंगे इसको वर्टिस के गिर्द भी, तो भी हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए A और C आपस में चेंज हो गए। इसकी भी दूसरी फ्लिप पे हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसको यहाँ से ऐसे फ्लिप करेंगे, इस आइडेंटिटी को, आइडेंटिटी वाला ये है, इसको हम जब फ्लिप करेंगे ऐसे, तो हमारे पास BC इधर आ जाएगा, और ये जो AD है वो हमारे पास इधर आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसको फ्लिप करेंगे तो हमारे पास ये जो B है ये हमारे पास D की जगह पे आ जाएगा, और D जो है वो हमारे पास B की जगह पे आ जाएगा, वो हमारे पास फिक्स रहेंगे। बस ये मेन एलिमेंट्स हैं, इनकी मदद से हमने सारा वो जो हमारे इन्हीं फ्लिप और रोटेशन की मदद से हमने बनाए हैं आइडेंटिटी वेरिएबल। इसका कैले टेबल देखते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है और कई स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, तो उसको आज हम समझते हैं कि उसके सारे एलिमेंट्स हम कैसे फिल आउट करते हैं। तो चलें कैले टेबल ऑफ D4 देखते हैं। यहाँ से आप ज़रा गौर करना है, इसको समझने की ज़रूरत है गौर से, कि ये क्योंकि हमारे पास वन आइडेंटिटी एलिमेंट है, जब ये वन इन सब के साथ ऑपरेट होगा तो ये सारी पहली जो रो है वो एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि 1 × 1 1 आ जाएगा, A × 1 A आ जाएगा, A² × 1 A² आ जाएगा। इस तरीके से ये जो पहला कॉलम है वो भी हमारे पास एज इट इज़ आएगा, सारे इसी के एलिमेंट्स आएंगे। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट D4 का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां और आठवां। इनको एक कॉलम में भी लिखते हैं, एक रो में लिखते हैं, वहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये देखिए पहली 3 रोटेशंस दी, फिर हमारे पास फ्लिप आ गए, पहला, फिर इन एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इसके एलिमेंट्स आए हैं। अच्छा, ये तो सबको क्लियर होता है, ये कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है कि ये जो पहली हमारे पास रो है और पहला कॉलम जो है टेबल के अंदर वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से आया था। अब दूसरा देखते हैं, जब हम इस A को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे A आ जाएगा, A को A से मल्टीप्लाई करेंगे A² आ जाएगा, A को A² से मल्टीप्लाई करेंगे A⁴ आ जाएगी, A को A⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो A⁴ आएगा, जो हमने पीछे पढ़ा है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हमारे पास I आ जाएगा या 1 आ जाएगा। इसको हम AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB आ जाएगा, A को A² B से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB से मल्टीप्लाई करेंगे A² आ जाएगा। इस A को जब A² B से मल्टीप्लाई करेंगे तो A⁴ B आ जाएगा। और इसी तरीके से जब इस A को हम A⁴ B से मल्टीप्लाई करेंगे तो A⁴ और A⁴ हो जाएगा, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, ये B बच जाएगा। इसी तरीके से ये देखें, A² को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे A² आएगा, A² को जब A से मल्टीप्लाई करेंगे A3 आएगा, A² को A² से मल्टीप्लाई करेंगे तो A⁴ 1 आ जाएगा, A² को A⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स ऐड होती हैं, वो A⁴ आएगा, A⁴ तो हमारे पास 1 हो जाती है, सिर्फ A⁴ बच जाएगी। A⁴ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। जब इस A² को A² B से मल्टीप्लाई करेंगे तो A² A⁴ वो 1 होता है, तो सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, B बच जाएगा। इसी तरीके से जब A⁴ को हम A⁴ B से मल्टीप्लाई करेंगे तो A⁴ बनेगा, A⁴ तो 1 होता है, तो सिर्फ A बच जाएगा, A ये बच जाएगा और ये हमारे पास साथ इसके B आ जाएगा। अच्छा, इनको समझना सारों को आसान है। असल मसला बनता है B का, कि आप B वाले एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं। B को जब A से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे B आ जाएगा, B को जब A से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए B है, हमारे पास कोई इसका एलिमेंट नहीं है, तो क्लोजर लॉ ये कहता है कि ये सारे एलिमेंट्स वापस वही आने चाहिए जो हमने लिखे हैं। तो BA हमारे पास क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है, तो अब ये समझने की बात है कि आप इसको कैसे लिखेंगे। ये मैं आपको समझाता हूँ कि BA जो है वो ये जो B को हम A से मल्टीप्लाई किया है, ये A⁴ कैसे आया, A⁴ B कैसे है, BA को हम देखते हैं। अच्छा, ये देखें, मैं इधर समझाता हूँ कि हमने क्या कहा था कि A³ का जो स्क्वायर है, हमने इसके इन्वर्स चेक करने हैं कि हमारे पास A⁴ का इन्वर्स जो है वो A है, ठीक
ठीक है। और ए स्क्वायर का खुद ए है, ए स्क्वायर ही है, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। अब ये हमारे पास बी ए आया है, ठीक है। जब मैंने एक पिछली वीडियो जो D3 की बताई थी उसमें बताया था कि इस एलिमेंट को जब हम शुरू में लाते हैं तो इसका वो इन्वर्स शुरू में आता है, यानी कि ए बी जो है, जो बी ए है उसको हम क्या लिख सकते हैं, वो किसके बराबर होगा जब इसका हम ऑर्डर चेंज करते हैं, ए को शुरू में लाते हैं तो ए का इन्वर्स हमारे पास क्या है, ए की पावर 3, तो ए की पावर 3 शुरू में आएगी और साथ बी आ जाएगा। तो ये हम देखते हैं कि ये एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। अब ये देखिए बी ए जो है वो किसके बराबर होगा, ए की पावर 3 बी के। दोबारा देख लें कि बी ए हमारे पास है, हमने उसको नहीं लिख सकते ग्रुप के अंदर क्योंकि इसके एलिमेंट नहीं है। तो बी ए किसके बराबर होगा, इस आगे वाले ए को जब हम पीछे लाते हैं तो ये इसका इन्वर्स हम लिखते हैं इसके। इधर से हम देखेंगे कि ए का इन्वर्स क्या है, ए को ए की पावर 3 से मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी आता है। इसका मतलब जब हम बी से पहले लिखेंगे ए का इन्वर्स, तो वो ए का इन्वर्स क्या है, ए की पावर 3 है। इसलिए बी ए जो है, इस नुक्ते को गौर से समझें, बी ए जो है वो हमारे पास ए की पावर 3 बी के बराबर आंसर आएगा। तो अब देखें अकेले टेबल में हम देखते हैं कि क्या आंसर आया हुआ है और इसी फार्मूले को फॉलो करते हैं हम सारा टेबल बना सकते हैं बड़ी आसानी से। अच्छा ये देखें ना, हमारे पास b को जब हमने a से मल्टीप्लाई किया है तो बी ए आया और उसका मैंने क्या कहा था कि a को जब शुरू में लाएंगे तो वो उसका इन्वर्स आएगा और a का इन्वर्स क्या होता है, a की पावर 3। इसी तरीके से बी ए स्क्वायर जब आएगा तो a स्क्वायर का मैंने क्या कहा है, क्या इन्वर्स होता है, a स्क्वायर का इन्वर्स है a स्क्वायर ही है, क्योंकि a स्क्वायर को जब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो a की पावर 4 आता है। तो a उसका हमारे पास क्या है इन्वर्स, a स्क्वायर का a स्क्वायर ही है, इसलिए जब a स्क्वायर शुरू में b के आएगा तो वो a स्क्वायर b ही आएगा। बी ए की पावर 3, अब बी ए की पावर 3 का मतलब है कि ए की पावर 3 को हम शुरू में लाएंगे तो ए की पावर 3 का ए इन्वर्स क्या है, वो ए है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। इसी तरीके से b को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, b को जब ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आप देख लें कि जब b को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से तो ऐसा तो कोई एलिमेंट हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इस a को क्या करेंगे, उठा के शुरू में लाएंगे। तो a का इन्वर्स क्या है हमारे पास, a की पावर 3 है, तो ये b और b दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो b स्क्वायर हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 1 है, इसलिए हमारे पास बी ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ a3 आ जाएगा। तो ये देखें बी ए बी हमारे पास क्या है, b और ये ए बी, इसका हमारे पास सिर्फ a3 इस तरह आया है। आगे चेक करें कि b को जब हम a स्क्वायर b से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें b a स्क्वायर b, अब ऐसा तो कोई एलिमेंट हमारे पास D4 में नहीं है, इसलिए मैंने क्या फार्मूला बताया कि इस a को आप शुरू में लाएं। तो ये a स्क्वायर का इन्वर्स क्या होता है, जब शुरू में आता है तो उसका इन्वर्स आता है, तो a स्क्वायर का इन्वर्स a स्क्वायर ही है। तो ये देखिए ये फिर b और b इकट्ठे हो गए हैं, तो b इंटू बी स्क्वायर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए b स्क्वायर को हम नहीं लिख सकते, हमारे पास सिर्फ a स्क्वायर आएगा। इसलिए जब b को हम a स्क्वायर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ a स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से a क्यूब का इन्वर्स क्या हमारे पास 1 है और b हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरीके से मैं आखिरी समझाता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर मज़ीद आपको नहीं समझ आती किसी भी स्टेप की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आखिरी रो को हम चेक करते हैं, a क्यूब b को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो वही आ जाएगा, a क्यूब b को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, a क्यूब b a। तो ये देखिए इसको आप लिख के देख लें, a क्यूब b और a, ठीक हो गया। अब ये देखें a का इन्वर्स क्या होता है, इसको मैंने शुरू में लाना हमने, तो a का इन्वर्स होता है a की पावर 3, तो ये a की पावर 3 फिर दोबारा a की पावर 3 और ये साथ b आ जाएगा हमारे पास। देखिए इसको हम शुरू में लाए हैं, इसको शुरू में लाए हैं तो इसका इन्वर्स आना चाहिए, a का इन्वर्स b की पावर कितनी होगी, 6 हो गई। अब b की पावर 4 जो होती है वो तो आइडेंटिटी एलिमेंट होती है, पीछे क्या बच गया, सॉरी a की पावर 6 होगी, a की पावर जो 4 है वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इसलिए हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, a की पावर 2 और साथ ये b। अच्छा आगे ये देखिए इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आप एक चेक कर लें कि हमारे पास ये आएगा a की पावर 3 और साथ b है और साथ हमारे पास a स्क्वायर है। अब इस a स्क्वायर को जब शुरू लाएंगे तो a स्क्वायर का जो इन्वर्स है वो तो a स्क्वायर ही है, इसलिए ये पावर 5 बन जाएगी, तो पावर 4 आइडेंटिटी होती है, पीछे 1 पावर बच जाएगी a की और ये एक b बच जाएगा। अच्छा इसी तरीके से आपने सारे इसको सॉल्व करके देखना है, फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।